हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोग जो क्लास 12 की मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का पोर्शन कर रहे हैं, उसमें हमने लास्ट वीडियो से जो पहले वाली वीडियो थी उसमें 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपको प्रूव करके दिखाए थे। उनमें से एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे 2 इंटीग्रल्स हमने पिछली वाली वीडियो में कवर करे। सेकंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये वाला था, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का क्या हो जाता है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस पर आज हम 2 इंटीग्रल देखेंगे। उसके बाद तीसरा वाला जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उस पर कल वीडियो अपलोड करने के बाद ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पे आगे की बात हम शुरू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ये इंटीग्रल के बेस पे आज हम करते हैं। तो पहला इंटीग्रल है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आप बनाने का मेथड जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं फिर बता देता हूं। एक्स स्क्वायर है, जो x का टर्म हो, कोफिशिएंट ऑफ x हो, उसको 2 से डिवाइड कर दिया करिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी 3/2। मानिए यहाँ 6 होता, 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड कर देते, 10 होता तो 10 को 2 से डिवाइड कर देते। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ कितना है 3 है, 3 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3/2। इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो भैया क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2, इसका स्क्वायर ऐड कर दिया और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये कट जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही बचेगा। ठीक है सर। अगला बात ये तो बता दिए, कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है उसके को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर करते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ x प्लस का है, यानी x वाला टर्म प्लस का है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी प्लस वाला जो हमने ऐड करा वो लेंगे। और यही अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x होता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। ये काय का बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, ये a मानो, x को a मानो और इसको b मानो, ये ऐसे ही रहेंगे। dx ये ऐसे ही x को प्लस 3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये टर्म आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। का काम क्या कर रहा है x और b का काम क्या कर रहा है 3/2, 2 से 2 कट गया। तो देखो x स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर है और प्लस का 3x, प्लस का 3x है, ये यानी किसका बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। खोल के दिखा दिया। और ये अगर माइनस का होता तो x माइनस 3, अगर ये 3x माइनस का होता तो a माइनस बी ax माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाता, तो भी तब यहां माइनस आता, तभी तो ये माइनस का होता। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब ये बन गया बेटा, अब लेट कर लो जरा, लेट x प्लस 3/2 को x प्लस 3/2 को t मान लो, तो क्या है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो इसको हम कर देंगे d ओवर dx किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशियल कर देंगे x प्लस 3/2 का, और d ओवर dx किसका कर देंगे t का, d ओवर dx t का। तो dx ओवर dx, d ओवर dx x का क्या हो जाएगा 1, अरे डी ओवर डी एक्स का क्या हो जाएगा 1
और 3/2 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। तो 0 का हटा दो तो dx इक्वल टू क्या आ गया dt, dx इक्वल टू क्या आ गया dt। ये वाली वैल्यू हम यहां लगाएंगे। इंटीग्रल x प्लस 3/2 को क्या मान लिया हमने t, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है तो 3/2, और ये क्या है dx की जगह क्या लिख लेंगे dt। अब भैया ये हो गया अंडर रूट, ओहो यहां पे अंडर रूट रह गया बच्चों, नो नीड टू टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन, यहां 1/2 लगा लो, अंडर रूट रह गया इसमें क्योंकि अंडर रूट वाला ही तो कर रहे हैं प्रॉपर्टी हम, यहां 1/2 लगा लो, 1/2 सब वही है, कुछ नहीं करा, पावर 1/2, यहां क्या लगा लिया 1/2, तो ये क्या हो गया अंडर रूट, ये 1/2 को अंडर रूट करें, कुछ नहीं 1/2 लगाना भूल जाते क्योंकि हम प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की नहीं पढ़ रहे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल स्टैंडर्ड इंटीग्रल यही था, तो 1/2 लगा लिया है, इस 1/2 को हमने अंडर रूट लगा लिया, क्या होगा t स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dt। अब हो गया देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ क्या है dt, dx नहीं है x है तो dt माइनस ए स्क्वायर, तो x का काम तो t कर रहा है, यहाँ a का काम क्या कर रहा है 3/2, ठीक है। अब बस ये हो जाएगा, सॉल्व नहीं करूंगा जा रहे आगे तक, लगाइए ये क्या हो जाएगा x यानी t, जहां जहां x से बड़ा माइनस t का अंतर है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का काम क्या कर रहा है 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2x2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए का काम क्या कर रहा है 3/2 ए स्क्वायर, ए का काम क्या कर रहा है 3/2 लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ए का काम क्या कर रहा है हमारा 3/2, और एक कांस्टेंट क्या लगा लिया हमने, खत्म हो गया। आप चाहें आपका यही खत्म हो गया, t की जगह पर आपको क्या लगाना है x प्लस 3/2, सॉल्व हो गया। अब सिंपल हमारी मैथमेटिक्स है, t की जगह पहले x प्लस 3/2 अपॉन 2 अंडर रूट टी की जगह x प्लस 3/2, टी का क्या है स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर, टी की जगह हमने क्या लगा लिया x प्लस 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 2 जा 8, नहीं समझ आया, 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 अपॉन में क्या है, और 4 2 जा ये भी अपॉन में 4 2 जा 8 लॉग टी की जगह x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, टी की जगह x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2, एक कांस्टेंट सी आ गई। भैया आप ये हो गया आपका, अब मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप मेरा टाइम खराब होगा मैं कर दे रहा हूं। अब इसका एलसीएम ले लो भाई, 2x 3 बन जाती 2x 3 बन जाती, और 2 2 जा ये वाला 2 जो एलसीएम लेके आया, और ये वाला 2 2 2 जा 4 अंडर रूट ए स्क्वायर, ये पूरा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तुम वो भी छोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ये खोल दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 9/8
लॉग x प्लस 3/2 प्लस यहां पे कर लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या है c, प्लस का क्या है कांस्टेंट c। ठीक है सर, 3/2 का होल स्क्वायर से 3/2 का होल स्क्वायर गया, 3/2 का होल स्क्वायर से 3/2 का होल स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, 2 से 2, अरे आना तो वही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और कुछ थोड़ी। तो क्या हुआ भैया, अब लास्ट लाइन लिखना उसमें हो गया, टू एक्स प्लस 3/4 अंडर रूट में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये पूरा हो गया, माइनस 9/8 लॉग x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट, यहां भी क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस यहां भी वही बचेगा 3x प्लस का एक कांस्टेंट c। तो ये हो गया, इसके बेस पे ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल था, इस पे बेस करते हुए मैंने ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक, अगला देखते हैं, इसी पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे ही बेस्ड एक अगला इंटीग्रल देखते हैं। अगला देखिए, इसी पे एक इंटीग्रल सेकंड, x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 3 x माइनस 3 dx, ये है आपका x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 3 x माइनस 3। लेट्स सी क्या करेंगे बेटा, x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 3 अंडर रूट, इस पे भी है अंडर रूट x माइनस 3, ये अलग अलग अंडर रूट लगा लिया ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 3 का, यानी x प्लस 3 से डिवाइड और x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, जो x माइनस 3 का क्या है, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 3 का से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके सर, और ये डी एक्स लगाई है सर, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, लगा दिया, लो भाई, हालांकि उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगा दिया इंटीग्रल x माइनस 2 x माइनस x प्लस 3 क्या हो गया, x प्लस 3 का अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो हो जाता है, या अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x हो जाता है, क्यों, अंडर रूट x और अंडर रूट x क्या हो गया, अंडर रूट x का स्क्वायर, अंडर रूट x और अंडर रूट x यानी अंडर रूट x का स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ये तो स्क्वायर है, अंडर रूट, ये जो अंडर रूट लगा है इसका मतलब क्या होता है 1/2, ये कट जाता है, केवल क्या बचता है x, इसीलिए x आया। ऐसे ही अंडर रूट x प्लस 3, अंडर रूट x प्लस 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, x प्लस 3 हो गई, अंडर रूट कट गया, और ये a माइनस बी a प्लस अंडर रूट तो लगा देगा, ये दोनों तो सेम थे इसलिए अंडर रूट करके x प्लस 3, ये अलग है, ये x माइनस 3 है, ये x प्लस 3 है, तो इनका अंडर रूट लगा लिया, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dx ऐसे। ठीक है सर,
अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, x की x से x स्क्वायर, x की 3 से 3x, 2 की x से माइनस की 2 की x से माइनस 2x, और माइनस 2 की 3 से 2 3 या 6, माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट dx। ठीक है सर। अब 3x में से 2x गया, प्लस का 3x है बच्चों, और माइनस का 2x से 3x में 2x गया, क्या बचा x, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर कितना आया 9 dx। अब मैं रब करूंगा, ये यहां तक आपको समझ में आ जाएगा, ये इंटीग्रल कर रहे हैं। देखो इसको क्या किया बेटा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, अभी बताता हूं, माइनस 3 प्लस 3 कर लिया, और प्लस का एक्स, परेशान ना होना, एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6 लिख लिया, प्लस का एक्स लिख लिया, माइनस का 3 करा, प्लस का 3 ये फिर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स, तो ये चीज आ जाएगी बस, माइनस 3 प्लस 3 ऐड कर लिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। ठीक है सर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया, माइनस 3 और माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये माइनस 3 और माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के अपॉन में क्या लिखा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। ठीक है। अब ये क्या बचा 3 के अपॉन में क्या लिखा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, और प्लस का समझ में ना आ रहा हो मैं बता दूंगा, परेशान ना हो। देखो माइनस 3 और माइनस 6, माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख लिया, प्लस अब ये तो हो गया, इसलिए हो गया, प्लस के 3 के अपॉन में, प्लस के 3 के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख लिया dx। इसका भी इंटीग्रल तो सभी का होना है, और प्लस का क्या बचा एक्स के अपॉन में भी क्या लिख लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका भी इंटीग्रल कर दिया dx। 3 कांस्टेंट था भाई, 3 अंदर लिख लो भाई, 3 के अपॉन में तो ये लिखा था, यहां लिखते अगर तुम 3, तब भी कांस्टेंट है वो बाहर निकलाएगा, लो यहां लिख लो भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे पावर कितनी है, ये ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे पावर कुछ नहीं है तो कितनी है 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे पावर अंडर रूट लगा, कितनी पावर है 1/2, अंडर रूट लगाए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे पावर कितनी है 1/2, 1/2 नीचे है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी माइनस 1/2। एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे 1 थी, ये पूरे पे कितनी है 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे 1/2, ऊपर जाके माइनस 1/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे 1 माइनस 1/2 dx। ठीक है सर। 3 हमने बाहर ले लिया, सही है, भी सही है, एक्स स्क्वायर 9 को क्या लिख लिया 3 का स्क्वायर, ये भी ठीक है सर, नो प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर विथ 9 को 3 स्क्वायर, और ये भी सही है सर। कितनी हो गए, अब जरा एक एक स्टेप में समझेंगे, एक एक इंटीग्रल, पहले मैं पूरा कर दूं, तो ये कितना बचा अंडर रूट, भाई 1 में से 1/2 गया, हाफ बची, 1 में से हाफ गया, हाफ बची पावर, हाफ का मतलब क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 का मतलब क्या है
3 का स्क्वायर dx। ये हाफ बची, हाफ का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 9 का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर। ठीक है सर, ये ऐसे ही लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx, और ये भी ऐसे ही लिख लिया एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। अब मैं एक एक करके करूंगा, उसको जरा समझिएगा। ये रब कर रहा हूं, देखिए ये तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है 3, तो ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये वाला हो जाएगा कैसे, इससे एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए का काम क्या कर रहा है 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। एक ये हो गया पहला वाला, इससे स्टैंडर्ड इंटीग्रल जिस पे बेस पे हम कर रहे हैं। ये वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ये वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाता है बच्चों, मैं करा चुका हूं, प्रूफ भी कराया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक कॉन्स्टेंट सी 1 अपॉन जब होता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका होता है ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, मैंने प्रूफ भी कराया है, उससे पिछली वीडियो में मैंने इंटीग्रल भी सॉल्व करे हैं। यहां भी आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का काम क्या कर रहा है 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग, तो ये वाला करेंगे ये प्लस 3 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 3 तो ये वाला जो लगा चल रहा है वो 3 है, ये क्या हो जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर, ए का काम क्या कर रहा है, ये वाला भी इंटीग्रल हो गया, ये वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे हो गया, ये वाला भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल था, पीछे कराया इससे हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज लैग करके ये तीसरा वाला रह गया बस बच्चों, ये दोनों हो गए, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स से ये हो गया यहां तक, प्लस का 3 ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्टैंडर्ड इंटीग्रल से ये रह गया। एक सेकंड का देख लो, काम खत्म। लैग करो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 9 को टी, ठीक है सर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को टी लैग कर लेंगे। यहां 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो होता है इसे भी 3 का स्क्वायर कर लो, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ध्यान में करना, यहां तो एक्स था नहीं, यहां तो एक्स है ना, यहां तो एक्स है इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या मान लिया टी। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स on both sides we get, so d over dx एक्स स्क्वायर माइनस 9 का d over dx t का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया डिफरेंशियल d over dx 2x, 9 का क्या हो गया 0, 9 इज अ कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, सब कोई जानते डिफरेंशियल, और 9 का 0 क्या हो गया dt अपॉन dx। तो बच्चों करेंगे क्या, x के साथ dx ले जाओ तो x dx, ठीक है सर, x dx इधर आ गया dx इक्वल टू क्या रह गया dt अपॉन 2, ठीक है सर, dx इधर आ गया 2 इधर आ गया, तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, ठीक है सर। तो बस ये वाला भी बेटा हो गया, कैसे हो गया, अब हम क्या लगाएंगे प्लस, यहां तक हो गया था 3 ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका देखो प्लस x dx की जगह क्या लगा दूंगा, इंटीग्रल तो करना ही है, इंटीग्रल भाई
एक्स डीएक्स की जगह क्या लगा दूंगा, डी टी अपॉन टू बाहर ले लिया, ये तो प्लस है, एक्स डीएक्स की जगह डी टी अपॉन टू, डी टी अपॉन टू बाहर ले लिया। अब क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या माना है, टी, इंटीग्रल खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या माना है, टी, और टी पे पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह तो टी लिख लिया, और अंडर रूट का मतलब टी पे पावर कितनी है, हाफ। ठीक है सर, और एक कांस्टेंट बाद में सब इंटीग्रल कर लेते हैं, ये वाला भी कर लिया, ये वाला ये कर लिया, ये वाला ये कर लिया, और इसकी जगह 9 ऐड करके ये कर लिया, तो एक कांस्टेंट क्या लगा लिया, सी, और इसी के साथ आपका सॉल्व हो गया। बस लास्ट लाइन देख लीजिए, खत्म। अरे ये करना बहुत सरल है, जबरदस्ती आप लोग टाइम वेस्ट कराएंगे, कोई बात नहीं है, करा लीजिए। एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 3 9 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहां तक हो गया। ये वाला 1/2 इंटीग्रल टी की पावर माइनस 1/2, टी पे पावर कितनी थी, 1/2 सर, ऊपर जाके कितनी हो गई, माइनस 1/2 dt, dt तो ऐसे। और एक कांस्टेंट क्या चल रहा है, खत्म हो गया भैया, इसके बाद x की पावर n लगाना है, इंटीग्रल। फिर एक लाइन बढ़ा देंगे आप लोग, x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया, प्लस हाफ x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अरे भाई इंटीग्रल ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n का काम हमारा क्या कर रहा है, -1/2, मतलब -1/2 में क्या जोड़ना है, +1। ऊपर भी x की पावर कर ली, ये तो बहुत सरल है। तो कितना बचा, 1 में से हाफ गया, हाफ बचा, t की पावर क्या बचा, हाफ अपॉन हाफ, n प्लस 1, n का काम क्या कर रहा है हमारा, -1/2, तो -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, और नीचे भी -1/2, हाफ ही तो है माइनस की, -1/2 प्लस 1, तो 1 में से जब -1/2 दिया, 1 में से हाफ दिया, तो हाफ ही तो बचा, तो ऊपर भी x की पावर, यानी यहाँ t चल रहा है, तो t की पावर हाफ, यहाँ x की पावर हाफ बची, और नीचे भी हाफ, हाफ से हाफ कट गया, 2 से 2 कट गया, ये अपॉन में है, ये अपॉन में है। देखो ये 1/2 है, ये अपॉन के अपॉन में 2 है, ये 2 ऊपर ही तो आता, अपॉन की चीज ऊपर आती 2, और 2 से नीचे वाला 2 कट जाता, इसलिए मैंने यहां से यहां काटी। और ये कांस्टेंट देखो, ये केवल 1/2 है, केवल एक अपॉन का निशान है, 1 के अपॉन में 2 है, केवल एक अपॉन का निशान, ये अपॉन के अपॉन में 2 है, तो अपॉन के अपॉन की चीज ऊपर आती 2, यहाँ 2 ऊपर आ जाता, अपॉन के अपॉन की चीज ऊपर आ जाती, 2 से 2 कर जाता, इसलिए मैंने यही काट दी, खत्म हो गया इंटीग्रल। आप लोग x अपॉन 2 x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये तो कट ही गया 2 से 2, तो क्या बचा, प्लस टी पे पावर हाफ बची, हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, हाफ पावर का मतलब हाफ का अंडर रूट, और टी किसे माना तुमने, एक्स स्क्वायर माइनस 9, टी किसे माना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, और एक कांस्टेंट बाद में लग जाएगा, ये आपका इंटीग्रल उसका आ गया।
तो पिछली वीडियो में मैंने पहले जो 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल प्रूव कराए थे, प्रीवियस से पिछली वीडियो में 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल प्रूव कराए थे, उनमें से एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल में पिछली वीडियो में हमने 2 इंटीग्रल सॉल्व करे, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल के बेस पर, उस पे जो आधारित थे। आज हमने दूसरे स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे 2 इंटीग्रल सॉल्व करे। कल में जो तीसरा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाता है, अभी बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां भी प्लस हो जाएगा, यहां भी प्लस हो जाएगा और यहां भी प्लस हो जाएगा, सब जगह प्लस हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो कल स्टैंडर्ड इंटीग्रल करूंगा उसमें यहां भी प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां भी प्लस हो जाएगा और यहां भी प्लस हो जाएगा, उस पे भी रिलेटेड, उससे रिलेटेड यानी उस पे बेस 2 इंटीग्रल कर कराऊंगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तब तक पढ़ते रहिए इससे रिलेटेड इंटीग्रल्स, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल से रिलेटेड या पिछले वाले स्टैंडर्ड इंटीग्रल से रिलेटेड इंटीग्रल्स अपनी जो आपने बुक हो उससे करिए, एनसीईआरटी से करिए, कहीं से सर्च कर लीजिए। कल मिलते हैं अगले स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पे बेस इंटीग्रल सॉल्व करने पर, तब तक के लिए बाय।